हेलो, इट्स 3:30 3:15 PM. जस्ट स्टार्टेड रिकॉर्डिंग. अभी सोचा थोड़ा सा ऐसे ही रिकॉर्ड कर लेती ट्रायल. और हेयर वॉश किया तो टॉवल यहाँ डाला है बिकॉज़ बाहर सब कपड़े हैं और बिल्डिंग का भी वाइट वॉश हो रहा है तो हर जगह नहीं डाल सकते. तो जहाँ जहाँ कपड़े सुखा सकते हैं वहाँ सुखा रहे हैं. बॉक्स कहाँ है? वहीं पे हाँ जा वहीं पे कभी स्टार्ट कहाँ पे बाल गीला था तो मैंने अब तक कोम नहीं किया है, बाद में करती हूँ क्योंकि फिर कुकिंग करने लग गई और खाना खाया मैंने. तब तक फिर सोचा कि बाद में एकदम हेयर ड्राई हो जाएगा उसके बाद कोम कर लूँगी. तो बैड न्यूज़ होगी. भूख लग गई थी. मिल गया रैम्पेज बॉक्स. ग्रेनेड बैड आइडिया. जाओ बेटा. मैंने उनके पास आ गया. और क्या है 1 मिनट में ही इतना लग रहा है, क्या कहूँ. देखती हूँ थोड़ा सा डैमेज भी उतना होता है यार. मौन रह के. लॉन्ग रेंज भी लिए एक बार और शॉर्ट रेंज भी. शॉर्ट रेंज मेरे को कोई मार. ए और एवरेज. लेट्स गो टू ए. बॉक्स आप खत्म करो. बॉक्स नहीं यार. यार बोलो कि हमेशा बॉक्स ले रहे. उन्होंने कैप्चर कर लिया. बैड नहीं कैप्चर आपको पता है वो जाने ड्रैग लगा. पीछे से जो लाइट आ रहा है ना उसी का रिफ्लेक्शन फेस पे आ रहा है तो एज ए लाइट का भी काम हो रहा है. तो ऐसे रिफ्लेक्शन वॉल पे आ रहा है सो दैट इज़ अ गुड लाइटिंग. अदरवाइज़ मैंने लाइट नहीं ऑन किया है यहाँ पर. इस रूम में हमारा बहुत अंधेरा रहता है. मॉनसून में तो और अंधेरा दिखता है तो हम लोगों को यहाँ पे ट्यूबलाइट ऑन करके रखना होता है. अभी बाहर धूप है इसके लिए यहाँ पर हाफ रूम में पीछे की तरफ रोशनी दिख रही होगी और ऐसे टर्न करेंगे तो इस तरफ अंधेरा कोने में. अरे नहीं वो लोग पीछे से आया था. वीडियो में तो बहुत रोशनी दिख रही है लेकिन रियल में नहीं है. पहले स्ट्रॉन्ग बॉल को पकड़ो. अंधेरा है इस तरफ. क्या खत्म हो गया. कितने ग्रेनेड फेंकोगे. बस करो यार. स्ट्रेंज लगते हैं जो अपना हमारी आंखें देख सकती है वो वीडियो में कैप्चर नहीं होता प्रॉपर. अरे यार फिर ये कौन डिफेंड करेगा. जाओ बेटा. हैड टू पॉज तो थोड़ा सा पॉज कर दिया था.
समस्याओं का निवारण, जैसे समस्या होगी वैसे निवारण होंगे। समस्याएं ज़्यादा दिख रही है, उसके निवारण हो रहे हैं, वही काम हो रहा है, तो बहुत काम कर रहे हैं। तो जो चीज़ दिखती है उस पे तो विश्वास होता है, लेकिन जो चीज़ नहीं दिखती है वो कैसे चल रहा है। समस्याएं जो सामने है जिसका निवारण हम लोग मिलकर करते हैं, बाय लॉ, बाय फोर्स, इन कन्वर्सेशन। सो देयर आर वेज हियर दैट समस्याएं हल होती है, बट द अदर साइड वहाँ पर भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उसका निवारण हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि समस्याएं यहाँ पर हम सभी हल कर रहे हैं। समस्याएं अदर साइड में भगवान हल कर रहे हैं और उसके निवारण यहाँ भेजे जाते हैं, किस तरह से उसका निवारण हो, और जो पेंडिंग है उसका निवारण होगा। जिसे हमें लग रहा है कि पेंडिंग है और जिसका डिसीजन, जजमेंट, डिसीजन तो ले लिया गया है पर हो सकता है गलत लगे, जिसका जजमेंट हमें लग रहा है पेंडिंग है, वो जजमेंट भी इन प्रोसेस है, वो हो रहा है। तो इतने सारे काम हैं और इतने सारे काम कंप्लीट हो रहे हैं। आज शायद इस वीडियो का इन 2020 शायद कोई देखेंगे तो उन्हें शायद समझ में ना आए, बट इन फ्यूचर दे विल अंडरस्टैंड समस्याएं और उसका निवारण सब हो जाएगा। जहाँ ह्यूमन एक्शन होता है, किसी दूसरे ह्यूमन पे कुछ बीता है और दूसरे ह्यूमन को उसका जजमेंट लेना है, तो वहाँ बाय लॉ जाते वक्त बहुत सारी बातें कंसिडर की जाती है कि कहीं रॉन्ग जजमेंट ना हो जाए, कि कोई इनोसेंट गिल्टी ना पाया जाए। इस वजह से बहुत फूंक के कदम लिया जाता है, जज को बहुत बड़ा डिसीजन लेना होता है। सो दे कैन नॉट जस्ट क्योंकि किसी ने कह दिया, किसी ने वीडियो प्रूफ दिखा दिया कि यही बात है, जो आपको दिख गया सामने कि यही बात है, बट जज कैन नॉट जंप ऑन एनी डिसीजन basis what is shown to him. He can conclude all the related facts what is been provided, and then he will take a break. जैसे रिसेस होता है, there will be a break before his decision because it is a matter, it is a judgment for a human, not for some certain law. कोई एक इंसान, उससे रिलेटेड उसकी फैमिली होगी और उसके कैरेक्टर पे आएगा ना, तो पूरा लाइफ जो होता है ना बर्बाद हो जाता है। हमारे देश में तो हमने देखा है, अच्छे के साथ भी बहुत बुरा हो गया है, बुरे के साथ भी बहुत बुरा हो गया है। किसी ने हमने देखा है इनोसेंट लोगों ने क्राइम किया है बिकॉज ऑफ सिचुएशन अराइज्ड, लेकिन हमने उनको बुरा कहा और उसकी वजह से उनको उसकी सज़ा मिली, लेकिन पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई ना। फैमिली साथ में अटैच्ड है, उनकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, जैसे कहते हैं देयर इज़ नो प्रोग्रेस, नो ग्रोथ इन दैट हाउस। दिस फैक्ट्स हैव बीन गैदर्ड एज डेटास
So this is the proof that whoever judges, no matter कितना भी वो कहे कि they are going by law, but they take decision, and right decision comes from heart and of course brain. From heart it comes. जितने भी जजेस हैं उन्हें बहुत मेजर डिसीजंस लेने होते हैं. दैट इज़ वाई द प्रोसेस सीम्स टू बी स्लो. और जहाँ पे बहुत मेजर कॉजेज़ वाले डिसीजंस होते हैं, बहुत सेंसिटिव केसेस जिसे हम कहते हैं ना, मेजर कॉज हो गए हैं, मेजर न्यूज़ हो गया है, तो मेजर चीज़ों में तो उनको और सेंसिटिवली सोचना होता है. जितना सेंसिटिव मैटर उतना सेंसिटिवली थिंकिंग. एंड इफ इट इज़ अगेंस्ट द यूनिटी ऑफ द पीपल, दैट टाइम जज हैज़ टू थिंक अ लॉट, कि लोगों की सी भावना भी जुड़ी हुई है. बिकॉज एनीबडी, आज एक इंसान ने क्राइम किया लेकिन उसके पीछे उसको अपोज करने वाले कितने सारे लोग हैं. तो एक इंसान का क्राइम है और जिसको अपोज इतने सारे लोग कर रहे हैं, कहीं वो ये इनोसेंट जो इतनी यूनिटी में आज है, कहीं ये लोग गलत ना हो जाए. तो कितना सेंसिटिव मैटर है. हमें सबको गिल्टी नहीं बनाना है ना. दे आर सपोर्टिंग, बट सपोर्टर्स व्हेन दे उस लेवल पे चले जाए, that they start taking law in hand, so innocent people become guilty. This is the reasons, many reasons there may be, but I have thought about this and I have come across कि कुछ डिसीजन इस वजह से डिले होते हैं बिकॉज बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं. और हम लोग तो नहीं कह सकते ना कि आप इस मैटर पे मत कहो. जो यूनिटी दिखाते हैं, जैसे हम किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं, किसी सेलिब्रिटी के लिए हमने आज यूनिटी की है, लेकिन बाय लॉ तो ऐसा कोई रूल नहीं आया है कि वो कह दे कि आप ये पर्सनल मैटर है उसमें लोग यूनिटी ना दिखाएं, दिस इज़ अगेंस्ट लॉ. ऐसा तो कोई लॉ नहीं है. अगर ऐसा कोई लॉ होता तो आज कहीं पर भी लोग क्राउड बना करके सेंसिटिव मैटर्स के अंदर इन्वॉल्व ना होते. एंड डर ये है कि कब लाइन क्रॉस हो जाता है, डर ये बात के है. द यूथ, सो वी have to understand that without taking law in hand, and we are innocent also, but we are supporters also. एक साइलेंट प्रोटेस्ट हो तो अच्छा है, ना कि ऐसा लगता है कि क्रांति यानी कि ऐसा लगता है जैसे क्रांति यानी कि कुछ सैलाब आ जाएगा जो हमारे लिए हित में ना हो, हमारे देश के लिए हित में ना हो. हमारे परिवार भी हमसे जुड़े हुए हैं, सब लोग जुड़े हुए, सब देख रहे हैं, बिकॉज वी आर सोशली very active and connected, so everybody is watching. So youth and everyone जो भी अपना आवाज़ उठाते हैं, यूनिटी दिखाते हैं इन अ राइट वे, अच्छी बात है, बट शो दैट we are not taking law in hand, because the next generation is also watching, their next generation is also watching them. तो अगर आप अपने से प्रीवियस या सबको कह रहे कि कुछ गलत इंसाफ हो रहा है और उसके अगेंस्ट हम लोग अपोज कर रहे हैं, तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को हम कुछ गलत ना लेसन सिखाएं, मॉरल ये ना लगे कि क्रांति करने से ही चीज़ें हासिल होती है. हम तो हमारे लोगों के बीच में ही है ना, हम तो ऐसा नहीं है कि किसी ने इन्वेड किया है, हमारे देश पर किसी ने कब्ज़ा किया है. हम हमारे लोग से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, जिसके लिए क्रांति लाना या फिर बहुत क्राउड जमा करके ऐसे वक्त पे जहाँ हमें सबको दिखाना है कि सेव लाइव्स,
stay at home, maintain social distancing, which is very much necessary. I felt this, so I'm speaking about. Supporting is yes, because we are also part. राइट साइड को हर कोई सपोर्ट करेगा. वी आर राइट एंड वी सपोर्ट राइट इन ऑलवेज राइट वे. जहाँ पे हमारे राइट लोग भी दिखा रहे हैं कि वो रॉन्ग वे से जा रहे हैं, सो सॉरी, वी आर नॉट द सपोर्टर्स ऑफ दैट. वी आर द सपोर्टर कि इंसाफ चल रहा है, लॉ चल रहा है और इसका डिसीजन आएगा, बिकॉज दिस इज़ सेंसिटिव मैटर and decision happens considering each and every points, each and every statements. Though I am not any law student or a lawyer, advocate, but I understand being citizen of this country, and I have seen at this age, I have seen each and everything and I understand it. सो हम इतना राइट कह के यूनिटी बना रहे हैं, बट समवेयर वी आर टेकिंग लॉ इन हैंड, जिसके लिए कोई एक नया रूल ना बन जाए. मेरा मैटर कंसर्न इज़ दिस, माई मैटर इज़ कि कहीं कोई नया रूल ना बन जाए कि डोंट गेट पर्सनल ऑन अदर्स डिसीजन. पर्सनल जैसा नहीं होना चाहिए कि सबका पर्सनल हो जाएगा, फिर लॉ में पर्सनल आएगा कि इनके साथ जो हुआ है दैट मैटर विल बी ओनली डिस्कस्ड एंड नॉट रिवील्ड. ओनली द डिसीजन और द जजमेंट विल बी लेट टू देयर नियर वंस. ऐसा डिसीजन नहीं आना चाहिए, बिकॉज क्या हो रहा है ना, शांति भंग हो जा रही देश की. हर जगह पर सिर्फ वही चीज़ें आ रही हैं एंड दिस इज़ क्रिएटिंग सम होल्स यहाँ के लिए और कर्मों में. जो चीज़ें शुरू हो जाती है वो इतना बड़ा हो जाता है सडनली कि दूसरे उस चीज़ों को ना सीखने लगे. This has created something, creating a hype, creating a focus only on such news and not, तो हर कोई उसी के पीछे पड़ा हुआ है. सिटीजन्स उसी के पीछे हैं, कुछ पार्टीज़ उसके पीछे हैं. पार्टीज़ का हो सकता है कि यही वर्क हो, बट हर सिटीज़न भी इसके पीछे जाएगा तो बाकी काम में कैसे चलेंगे. दूसरे वर्क भी है ना, हमारे खुद के जो रोज़ के हैं. दिस इज़ क्रिएटिंग सम अनस्टेबिलिटी इन द एटमॉस्फियर. सो वी हैव टू लर्न not only this law but the law of nature. The law of nature. पहले कभी ऐसा होता था क्या हमारे पुस्तकों ने या हमारे ग्रंथों ने ऐसा सिखाया है? Create instability in atmosphere. This if goes on and on and on will create a new law. And we are already in such a situation कि जाने ऐसे ही जा रही है, which is not in human control. We have to understand this. We have to understand. Try to act peacefully, solve things peacefully. एक गलत है, एक सही है, ये हम सब जानते हैं. जो गलत है वो मुंह खोलते ही जब समझाने लगेंगे तो हमने डिसाइड कर लिया कि वो गलत ही है, बिकॉज़ हमारा माइंड फ्रेम वो सेट हो गया है कि जवाब ये आना चाहिए, लेकिन सामने से जवाब वही आ रहा है. तो हमने डिसाइड कर लिया कि सामने वाला गलत ही है. कीप अ ब्रॉड प्रोस्पेक्ट. अगर वो गलत है तो उसमें सही जवाब ढूंढिए. एंड the authorized person, don't use social media so to provoke. Don't use to provoke. This is creating instability in atmosphere. We want a bright future in 2021.
नॉट सच कि आज ये गए हैं कल वो गए हैं और हर कोई उठ के उसके लिए पूरा का पूरा मीडिया उठ के, सिटीजन्स उठ के, सब जो ला के कर रहे हैं ना, तो बहुत सोच समझ कर टीवी ऑन करना होता है कि कहीं ये हमारे घर में डिस्टर्बेंस ना हो जाए, हमारा माहौल यहाँ का डिस्टर्बेंस ना हो जाए, बिकॉज दे आर लिटरली शाउटिंग दो द वर्ड्स आर राइट। याद रखिए कि ये भी कहा गया है कि सत्य जो है वो कड़वा होता है, उसको दूसरे वे में भी समझिए। सच कड़वा यानी कि सच जब चिल्ला चिल्ला के भी कहा जाएगा तो सच को चिल्लाने की ज़रूरत क्या है। सच कड़वा कब लगेगा, दूसरे वे में भी समझिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। Nobody taught in school to shout. Teacher always said, pin drop silence, learn discipline, respect elders, obey, always obey. There are people, they are working on it, understand. With this I end up my video, so I will make my next video today itself. Let's see what will come out and what will I speak about. Okay then, bye.